कानपुर में वैलेंटाइन डे के दिन क्राइम ब्रांच की टीम ने एक साइबर ठग प्रेमी जोड़े सहित 4 अन्य साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, उन्होंने कानपुर श्रम विभाग के पोर्टल को अपना निशाना बनाकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया था। बताते चले कि कानपुर में बीते दिन श्रम विभाग के पोर्टल से हुए घोटाले का पुलिस टीम ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बीते 1 फरवरी 2024 को अपर श्रमायुक्त कानपुर मंडल कल्पना श्रीवास्तव द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमान कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान के फर्जी आवेदन कर उनकी आईडी और अधिकारियों के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर डीएलसी तथा एलसी की आईडी को स्किप करते हुए लगभग कुल 196 अपात्र श्रमिकों के खाते में लगभग 1 करोड़ 7 लाख की धनराशि का साइबर धोखाधड़ी कर ट्रांसफर कर लिया गया था। तहरीर के आधार पर साइबर पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 6 आरोपी उदित मिश्रा, नैन्सी ठाकुर, अंकित मिश्रा, मोहम्मद यासीन, ललित कश्यप और विनय दीक्षित को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सहित गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको सुनाते हैं मीडिया से बातचीत में डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। 1 फरवरी को श्रम विभाग से एक कंप्लेंट यहाँ जनपद कानपुर की साइबर थाना पे प्राप्त हुई कि उनकी साइट पे जो एक श्रमिकों की बेटियों की विवाह के संबंध में योजना चलती है, उस योजना में उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए कुछ फर्जी खातों में उस योजना के अंतर्गत जो एक बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये निकलते हैं, इस तरीके से श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी के जो उसमें अनुदान था, ऐसे 1,10,000 रुपये ऐसे फर्जी खातों में चले गए और कुल लगभग 1 करोड़ के लगभग राशि इसमें गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे यहाँ की 4 टीमें इसमें तत्काल काम करने लगी। इसमें आज सफलतापूर्वक इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है एडीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम के नेतृत्व में। जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से निकल करके आई कि श्रम विभाग में उन्होंने अपने मदद के लिए एक व्यक्ति उदित मिश्रा को वहाँ पर उसको कभी कभी उससे मदद लेते थे और उसने एक कस्टमर केयर सेंटर भी वो चलाता था यहाँ सचेती में। उसने चूँकि वो श्रम विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता था, तो उसको उनकी साइट में कुछ लूप होल्स पता थे। उसने उसी का प्रयोग करते हुए अपने अन्य साथियों को, जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उनके मदद से फर्जी बोगस अकाउंट्स बनाए। ये अकाउंट्स ऐसे लोगों के हैं जो अपात्र हैं, वास्तविक हैं लेकिन अपात्र हैं, और उन बोगस अकाउंट्स के माध्यम से अपने एक अन्य साथी विनय तिवारी, जिसने इस जो पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम में ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उस डिजिटल सिग्नेचर की इनक्रिप्शन कॉपी करके उदित मिश्रा को उपलब्ध कराया और जिसकी मदद से उदित मिश्रा ने पूरा सिस्टम ओवरराइड किया और इस तरीके से उन सभी फर्जी बोगस अकाउंट्स में इस योजना का पैसा पहुंचाया और उसमें से कुछ पैसा अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो अंकित मिश्रा पकड़ा गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पैसा निकाल करके उससे कुछ सामान खरीदे। तो इस पूरे घटनाक्रम में आज हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। ओटीपी 3 जगह जाता है, तो ये ओटीपी कैसे पता चला इन लोगों को, किस तरह से इन लोगों ने ट्रांसफर किया? जैसा मैंने बताया कि श्रम विभाग के क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो मुख्य इसमें इस पूरे घटना का मुख्य षड्यंत्रकर्ता उदित मिश्रा है और वो श्रम विभाग के साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था। प्राइवेट कर रहा था कि मतलब प्राइवेटली क्योंकि उनको कभी एज कहते हैं टेक्निकल सलाहकार के रूप में उससे मदद ये लोग लेते रहते, तो उसको एक तरीके से डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। श्रम विभाग को लगता था कि उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उनके माध्यम से उसने इनकी साइट में जो लूप होल्स थे उसके बारे में जानकारी करी और फिर उसको ये समझ में आया कि जितने भी जो आप जैसा बता रहे हैं कि एएलसी और डीएलसी के जो सिग्नेचर्स हैं और उनकी ओटीपी के माध्यम से ही नॉर्मल प्रोसीजर में कोई भी प्रस्ताव वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको जानकारी हुई कि ट्रेजरी ऑफिसर का अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप ये सारी चीज़ें ओवरराइड कर सकते हैं। तो विनय तिवारी, जो इसमें दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है, उसके माध्यम से उस ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर ले करके और उससे पूरे सिस्टम को ओवरराइड किया गया और उसके बाद इन बोगस खातों में सब में पैसा भेजा गया। कितने खातों में पैसा ट्रांसफर करा गया?
लगभग 195, हाँ, 196 लोगों के खातों में पैसा गया है और हर एक खाते में मोटा मोटा 1,10,000 रुपए, जो 55,000 दो बेटियों के उसमें गया है। जैसे लीक पोल होती है, क्या किस तरह से इसको पकड़ते हैं और कैसे इसको इसमें ट्रांसफर किया है? लीक पोल क्या थी? देखिए, जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसमें नॉर्मली 2 तरह के ट्रेल्स होते हैं जिसपे हम वर्क करते हैं। एक ट्रेल होता है कि घटना जैसे फ़ोन के माध्यम से या IP एड्रेस के माध्यम से कैसे की गई, तो किस तरीके से ओवरराइट किया गया, तो IP एड्रेस और फ़ोन्स को हम लोग ट्रेस करते हैं। और दूसरा तरीका होता है फाइनेंशियल ट्रेल, यानी पैसा कहाँ गया और अल्टीमेटली कहाँ निकला। तो जब हम लोगों ने इसको पहले जो हमारा टेक्निकल ट्रेल है उस पर वर्क करने की कोशिश करी, तो ये समझ में आया कि एक रोहित नाम का व्यक्ति जो सहारनपुर में CSC चलाता है, उसकी इस CSC ID से ये सारी घटनाएं हुई हैं। और जब उसके बारे में हमने जानकारी करी तो पता चला कि रोहित की CSC ID भी हैक की गई है और रोहित इसमें का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फिर जब हमने फाइनेंशियल ट्रेल इसमें फॉलो किया तो फाइनेंशियल ट्रेल में पता चला कि उदित मिश्रा ने अपने भाई अंकित मिश्रा के अकाउंट में सारा पैसा डाला था और उसमें से पैसा निकाला। तो फिर अंकित मिश्रा को जब हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके कड़ियाँ खुली। सर, एक महिला आयुक्त भी, मतलब महिला अभियुक्त भी पकड़ी गई, इसका क्या रोल रहा है? जो महिला साथ में पकड़ी गई है वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता, मुख्य आरोपी उदित मिश्रा की गर्लफ्रेंड है और उसको भी टेक्निकल जानकारी है। उससे दोनों आपस में संपर्क में आया और फिर इन्होंने जो थोड़ी बहुत टेक्निकल मदद है वो उसने उदित मिश्रा को करी और फिर मिल करके ये काम आगे किया। महिला काफी पढ़ी लिखी है, बीटेक से कंप्यूटर साइंस कर रही है, तो ये दोनों कब मिले, कैसे संपर्क में आए? अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि सोशल मीडिया साइट के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। फिर दोनों के चूंकि इंटरेस्ट एक जैसे थे, इस वजह से लेटर ऑन जब उदित मिश्रा ने बताया कि इस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट की साइट में कुछ कमियां हैं जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, नैन्सी ने भी अपनी बातें बताई और उसके आधार पे एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक तरीके का। हमने अभी 6 आदमी पकड़े हैं और इनसे हमने करीब 65 लाख रुपया जो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रीज करा दिया था, उसके अलावा लगभग 18 लाख रुपया ऐसा है जो पेमेंट गेटवे में है, वो भी फ्रीज है। इन लोगों के कब्जे से जो इन्होंने पैसा निकाला था उसमें से इन्होंने कुछ गाड़ियाँ, कुछ ज्वेलरी, कुछ फ़ोन्स, कुछ फर्नीचर खरीद लिया था, वो सब हमने बरामद किया। अभी तक ये जानकारी आई है कि इसमें श्रम विभाग की मिली भगत नहीं है, लेकिन उनकी लापरवाही जरूर है कि डबल एजेंट के रूप में उदित मिश्रा ने वहाँ पे उनकी मदद से वहाँ पे लूपहोल जाने इस पूरे वेबसाइट के और फिर उसका दुरुपयोग किया। प्रेमी जोड़ा है, पूरा खेल उसी का है। मुख्य षड्यंत्रकर्ता उदित मिश्रा। सर, इसमें एक वेबसाइट का नाम सामने है जिससे ये लोग अभियुक्त आपस में मिले थे, हैकाथॉन प्लेटफॉर्म। ये हैकाथॉन प्लेटफॉर्म है क्या? ये सब डार्कनेट से संबंधित है, डार्कनेट, डीप डार्कनेट है, जिसमें लोग जाकर के एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और इस तरह के हैकर्स आपस में मिलते हैं, जिसके ऊपर भी हम लोग नजर रखते हैं। तो ये दोनों उदित और नैन्सी हैकर? उदित जरूर इस मामले में उसके टेक्निकल नॉलेज है, उसके मन में हमेशा से इच्छा थी कि हम इस तरीके का काम करेंगे और वो हैकर है भी। और नैन्सी उसके संपर्क में आई तो नैन्सी ने भी उसको टेक्निकल हेल्प की। इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए DCP क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस घटना का मुख्य आरोपी उदित मिश्रा और उसकी प्रेमिका नैन्सी ठाकुर है। इन दोनों की दोस्ती हैकाथॉन हैकिंग प्लेटफॉर्म से हुई थी। इस साइबर ठगी के दौरान उदित श्रम विभाग के टेक्निकल सलाहकार के रूप में इस फर्जीवाड़े में मदद करता था और उसके द्वारा ही ट्रेजरी ऑफिसर के डिजिटल सिग्नेचर से उसने इस फ्रॉड को अंजाम दिया था। पुलिस ने लगभग 64 लाख रुपए की रकम को भी फ्रीज कर दिया है। DCP क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि इस पूरी घटना में श्रम विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिससे आरोपियों को घटना को अंजाम देने में सहयोग मिला। फिलहाल आला अधिकारियों ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।